नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस देश के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट लिया गया है। वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे कि सोर्स क्या है जो हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, कहाँ से क्या अडॉप्ट किया गया, उन सभी कंट्रीज के नाम और कहाँ से क्या लिया गया वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक और इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। हम सबसे पहले यहाँ पर जो देखेंगे वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नेंस का, वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस और सिंगल सिटीजनशिप ये कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी जो है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अभी हम देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम सोर्स देखने का काम कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है वो सब अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं तो आर्टिकल आपको ध्यान में है कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। भाग 3 में, पार्ट 3 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या फिर यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो ये कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पीचमेंट है या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उसको किस आर्टिकल में उससे रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं या फिर उसको किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है भारतीय संविधान के। ये आप कमेंट करके बताएंगे नीचे। तो ये आपको यहाँ से देखना है कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। बात करेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम बात करें फेडरल सिस्टम की, ये हमने कहाँ से लिया है, तो फेडरल सिस्टम हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आ जाता है वेस्टिंग ऑफ रेजिडेंस, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्योरी पावर्स इन द सेंटर। मतलब ये कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित तो होना, इसको कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स ये कहाँ से लिया गया है, ये किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे, ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बात करें यहाँ पर हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हमने कनाडा से क्या क्या लिया हुआ है तो वो हमने डिस्कस किया। यूएसए से हमने क्या लिया वो डिस्कस किया। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ये हमने कहाँ से लिया है, इसको भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अभी मैंने आपसे इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन और है मेरा आप सभी से, और वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में
एक्सप्लेन किया गया है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब बात की जाती है इमरजेंसी प्रोविजंस की, आर्टिकल 352 से 360 को में जो है इन इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया है। भाग की बात करें, पार्ट की बात करें तो पार्ट 18 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 360 में जो है, आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 360 में जो प्रोविज़न किए गए हैं वो प्रोविज़न किए गए हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, यानी कि वित्तीय आपातकाल से। आर्टिकल 356 की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका आंसर आप बताएंगे, और आर्टिकल 352 की भी बात नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो डीपीएसपी जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 4 में इसको एक्सप्लेन किया गया है ना। आर्टिकल 36 से 51 तक आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 51A में जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, उसको किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो हमने उसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक शॉर्ट वीडियो है आपके लिए, और इस शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत कुछ आप यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर किस देश के मतलब संविधान से या किस देश से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया हुआ है। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लस 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 जितने क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हुए हैं उन दो क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। और चलते हैं फिर, आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।